हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल की ये सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसको मैंने 2 नंबर की चोली के साथ बनाया है और चोली का वीडियो भी मैं मेरे चैनल पर अपलोडेड भी है, लेकिन 2 नंबर की चोली आपको मैं इस वीडियो में भी बनाकर दिखाऊंगी। अगर आप 3 नंबर के साथ बनाना चाहें तो फिर आप मेरे चैनल पर जाकर 3 नंबर की चोली का वीडियो देखें और उसके साथ फिर इसको बनाएं। और जैसे मैंने आपको बताया है सेम बनाना है आपको। और ये जो मैंने पफ़ की साइज़ बताई है वो भी आपको सेम रखनी है। ध्यान से आपको देखना है कि किस तरह से आपको बनाना है, क्योंकि जो हमारे फ्लावर का लुक आया है वो इन्हीं पफ़ की वजह से आया है। तो पफ़ के साइज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से बनाना है। और बाकी ड्रेस भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, तो बिल्कुल ट्राई करें। और इस ड्रेस को आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, दूसरे नंबर की चोली के साथ भी, दूसरे नंबर के घेरे के साथ। और घेरा भी मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया है, तो वो भी आपको ध्यान से देखना है। तो वीडियो शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये 2 कलर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। जो हमारी ड्रेस की चोली और उसका बेस होगा वो वाइट कलर से बनाऊँगी और जो फ्लावर्स हैं वो येलो कलर से। और फ्लावर्स आप अपने हिसाब से कोई भी दूसरे कलर से भी बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, रेड से बना सकते हैं या फिर आप पर्पल, पिंक कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। बेस वाइट ही रखें तो ठीक रहेगा। और जो मैंने सेंटर में पफ लगाए हैं फ्लावर्स के बीच में, तो वो भी जो हमारे पास थोड़ा थोड़ा बचा हुआ वूल होता है उससे अलग अलग मल्टी कलर के अलग अलग कलर के मैंने पफ बनाकर लगाए हैं। तो वो आप जो कम कम बचे धागे होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले हम चोली स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमें धागे में नॉट लगानी है। इस तरह से हमने धागे को होल्ड किया और उसके बाद इस तरह से धागा हुक पर घुमाया और एक बार हुक को इस तरह से नीचे से घुमाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, तो ये हमारी नॉट हो गई। इसके बाद ये हमारी चेन में काउंट नहीं होगी, ये सिर्फ हमने नॉट लगाई है। इसके बाद यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर मैंने 14 चेन बनाई। ये 2 नंबर की चोली है। 2 नंबर की चोली के लिए मैंने यहाँ पर 14 चेन डाली। उसके बाद जो हमारी 14वीं चेन है उसको हम इस तरह से नाखून से दबा लेंगे और 1 2 और 3 चेन यहाँ पर मैंने फिर से बनाई। इसके बाद बल लिया और जो चेन हमने दबा कर रखी है 4th चेन, यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये जो हमने बाद में 3 चेन बनाई ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 15 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। जितनी भी हमारे पास चेन है सब चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पर हमारे टोटल लास्ट में 15 डबल क्रोशिया होंगे, क्योंकि 14 चेन में हम 14 बनाएंगे और एक हमने 3 चेन ली थी, तो वो हमारा 15वां डबल क्रोशिया होगा। तो कंप्लीट करेंगे रो कंप्लीट है। इसके बाद फिर से हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और वर्क को इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे 15 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद हम देखिए 3 चेन हमने बनाई फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, ये जो होल है यहाँ पर। तो ये हमारी 3 चेन पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें इस होल में वर्क नहीं करना है। इसके बाद जो सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर होल है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। तो यहाँ पर हमें हर चेन में अब 2 डबल क्रोशिया करने हैं। सिर्फ जो हमारी फर्स्ट और लास्ट चेन है यहाँ पर हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे राउंड को। रो कंप्लीट है, ये देखिए। और सेकंड रो के लास्ट में एक बार हम काउंट करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए 5 10 15 20 25 और 3 28 हमारे पास डबल क्रोशिया है। 13 जो हमारे बीच के डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर हमने 2 2 बनाया तो 26, और आगे और पीछे हमने एक एक बनाया तो 28। फिर से 3 चेन ली, वर्क को टर्न किया, ये देखिए। और इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में यहाँ फर्स्ट के नीचे जो होल है यहाँ पर नहीं बनाएंगे, सेकंड स्टिच के ऊपर जो होल है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया, फोर्थ वाले की चेन में डबल क्रोशिया किया, फिफ्थ वाले की चेन में डबल क्रोशिया किया
और सिक्स्थ वाले की चेन में डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर मैंने हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया लिया है, यहाँ पर मैंने कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया। और इसके बाद हमारा जो ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो हमारा 7th डबल क्रोशिया बनेगा तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही होल में, तो यहाँ पर एक हमारा इंक्रीज़ हो गया। फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे 1, नेक्स्ट चेन में 2, नेक्स्ट चेन में 3, नेक्स्ट चेन में 4, नेक्स्ट चेन में 5 से नेक्स्ट चेन में 6। और अब ये जो हमारा 7वां स्टिच बनेगा तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7वें होल में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमारे 2 और इंक्रीज़ होंगे इस राउंड में, तो हमारे पास 32 इस राउंड के लास्ट में डबल क्रोशिया हो जाएंगे। रो कंप्लीट होने वाली है और देखिए लास्ट में आने के बाद जब हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे तो वह हमारा आखिरी स्टिच के ऊपर होगा, क्योंकि हम हर 7th स्टिच के ऊपर हमने इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ 7th के ऊपर इंक्रीज़ ना करके 2 स्टिच पहले यहाँ मैं 5th वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दूँगी, तो यहाँ पर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, और जो हमारा लास्ट वाला स्टिच है 3 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर रहेगा, कॉर्नर रहेगा, तो यहाँ पर हमारा ये अनइवन ना दिखे, इसलिए यहाँ पर मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी। फिर से 3 चेन ली, वर्क को टर्न किया। ये हमारे 3 राउंड हो चुके हैं और इसके लास्ट में हमारे पास 32 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें डिवाइड करना है स्टिच को, जो हमारा चोली का शेप है वो आएगा। तो ये देखिए फर्स्ट 3 चेन ली, इसके बाद सेकंड चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया 3, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया 4 और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया 5। तो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए अलग अलग चेन में, और ये हमारा फ्रंट का एक साइड का पोर्शन है। इसके बाद हम स्लीव का पोर्शन निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 चेन यहाँ पर हम 6 होल छोड़ेंगे और 7th वाले होल में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ से एक बाजू निकल आया। इसके बाद सेकंड चेन में फिर से डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में फिर से डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया, और यहाँ हमने फ्रंट के लिए 5 डबल क्रोशिया निकाले हैं, तो ये हम बैक साइड में आ गए। तो यहाँ बैक साइड में हमें 10 डबल क्रोशिया निकालने हैं बैक के पोर्शन के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर 5 4 9 और 1 10 डबल क्रोशिया निकाले। इसके बाद फिर से हम 1 2 3 4 5 और 6 होल छोड़ेंगे, 7वें होल में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे स्टिच बचेंगे सिर्फ 5 बचेंगे, 5 होल बचेंगे, तो पाँचों में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है, और ये हमारे फ्रंट के दूसरी साइड के डबल क्रोशिया निकल आएंगे देखिए इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट के दूसरे साइड के डबल क्रोशिया निकल आए, और साथ ही हमारा चोली का शेप भी आ गया। ये देखिए इस तरह से ये हमारी चोली कंप्लीट है, इस तरह से दिखाई देगी बनने के बाद। और इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पहला स्टिच है 3 चेन, इसकी थर्ड चेन में आकर हम राउंड को ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से तो ये हमारी चोली ज्वाइन हो गई, और अब यहीं से हम घेरा स्टार्ट करेंगे। तो वो किस तरह से स्टार्ट करेंगे ध्यान से देखें। ये देखिए फर्स्ट वाली चेन के ऊपर आकर हमने ज्वाइन किया। अब हम जो स्टिच बनाएंगे सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। जो सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है, यहाँ से ये देखिए यहाँ हमने ज्वाइन किया, हल्का सा धागा लूज़ रखेंगे, खींचेंगे नहीं। सेकंड वाले चेन में इस तरह से धागा लेकर आए और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, तो ये स्टिच हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो हमने सेकंड वाली चेन से स्टार्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया, और फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया किया, और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और। तो यहाँ पर हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो यहाँ पर हमारे जो 20 डबल क्रोशिया हैं इस राउंड के लास्ट में हमारे पास 40 हो जाएंगे। और जो हमने पहला स्टिच छोड़ा है तो वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि उसको हमें किस तरह से बनाना है।
रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट तक हर स्टिच में आकर मैंने दो दो डबल क्रोशिया बनाए, लेकिन यहाँ पर हमारा पहला स्टिच छोड़ा था मैंने, आपको याद होगा, क्योंकि हमने दूसरे वाले स्टिच से स्टार्ट किया था। तो जब हम यहाँ से स्लिप स्टिच करके दूसरे स्टिच में आते हैं, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाते हैं जब दूसरे में, तो यहाँ पर अपने आप एक चेन बन जाती है। यहाँ पर आपको एक चेन दिखाई देगी, तो बल लेंगे और इस चेन को उठाकर यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, तब हमारे स्टिच ये जो 40 हैं वो पूरे होंगे। और इसके बाद जो हमने पहला स्टिच बनाया था सिंगल क्रोशिया एक चेन, तो इस एक चेन में जो ऊपर एक चेन है इस तरह से एक धागा उठाएंगे और फिर हुक को पीछे निकाल देंगे। इस तरह से आकर स्लिप स्टिच से अब हम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये स्टिच भी हमारा बिल्कुल डबल क्रोशिया की तरह ही दिखाई देता है। इसके बाद अगला राउंड स्टार्ट करेंगे, तो फिर से हमें उसी तरह से स्टार्ट करना है। जो इसके बाद वाली चेन है यहाँ हमने ज्वाइन किया, इसके बाद जो स्टिच है इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2, फिर से बल लिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे और उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से फिर से बल लिया, नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार। तो इसी तरह से ये वाला राउंड हमें कंप्लीट करना है, एक चेन में एक डबल क्रोशिया और अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर आकर मैंने एक बनाया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 बनाए, इसके बाद नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हमारा एक बनेगा और यहाँ पर आपको लगेगा कि ये हमारी लास्ट चेन है, लेकिन इसके बाद एक चेन और है। देखिए जब हम यहाँ पर अगले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया करते हैं तो यहाँ पर एक चेन कुछ बन जाएगी, आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर अब हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तब हमारे स्टिच पूरे होंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया किए और इसके बाद फर्स्ट जो हमारा स्टिच था सिंगल क्रोशिया एक चेन, तो इस वाले स्टिच की चेन में आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से हम अगले स्टिच से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, अगला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया जब करेंगे, तो ये देखिए नीचे ये हमारी जो चेन है, ये चेन अगले वाले जब हम ये राउंड कंप्लीट होगा तब लास्ट में इसको यूज़ करेंगे। तो ये चेन यहाँ पर बन जाएगी, इसके बाद एक चेन ली, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेंगे और बल लेने के बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके पहले वाले राउंड में हमारे जो स्टिच हैं ये 60 हैं, यहाँ पर हमारे 40 थे, हमने हर स्टिच में डबल किया, यहाँ पर आकर हमने एक स्टिच छोड़ने के बाद डबल किया, तो यहाँ पर हमारे 60 हो गए। अब यहाँ पर हमें इंक्रीज़ किस तरह से करना है ध्यान से देखें। ये देखिए 3 हो गए, इसके बाद नेक्स्ट चेन में 4, नेक्स्ट चेन में 5 और इसके बाद नेक्स्ट चेन में 6। तो यहाँ पर 6 हमने स्टिच बनाए और जो हमारा छठवां स्टिच है इसी के साथ हम एक स्टिच और बनाएंगे इस तरह से। फिर से बल लिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर से अगली चेन में एक, यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, 3, अगली चेन में 4, उससे नेक्स्ट चेन में 5 और इसके बाद जो हम छठवां स्टिच बनाएंगे तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हर छठवें स्टिच के बाद हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना है इस राउंड के लास्ट में। तो यहाँ पर हमारे 60 हैं, 60 के ऊपर हर 6 के छठवें स्टिच के ऊपर हम इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारे 10 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज़ होंगे। तो इस राउंड के लास्ट में हमारे 70 हो जाएंगे और उसके बाद हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा पैटर्न है उसके लिए भी हमें अपने स्टिच 10 के ऑर्डर में चाहिए। अगर आप किसी और साइज़ में ये ड्रेस बनाते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये आपको स्टिच 10 के ऑर्डर में चाहिए, तो वो आपको इस लास्ट वाले राउंड में अपने स्टिच को एडजस्ट करना होगा। रो कंप्लीट है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 बनाए, इसके बाद 4 चेन में एक एक बनाया, 5th चेन में भी एक बनाएंगे और लास्ट चेन हमारी वही है जो हम एक स्किप करने के बाद आगे आकर सिंगल क्रोशिया किया था। तो यहाँ पर एक चेन है, इस चेन को उठाकर हम यहाँ पर 2 बनाएंगे, ये हमारी 6th चेन है और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो जो हमने सिंगल क्रोशिया एक चेन बनाई थी
तो ये देखिए इस एक चेन में इस तरह से एक धागा उठाएंगे और फिर हुक को हम पीछे ले जाएंगे। यहाँ से धागा लाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे राउंड को और एक नॉट लगाकर कट करेंगे। तो इस धागे का वर्क हमें इतना ही करना था वाइट कलर से। और इसके बाद ये देखिए हमारा घेरा इस तरह से दिखाई देगा, बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसके बाद हमें आगे का वर्क करना है, उसके पहले मैं आपको चोली का बॉर्डर बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसमें मैं जो हमारा बॉर्डर वाला कलर है जो हम फ्लावर्स में यूज़ कर रहे हैं उसी से चोली बनाऊँगी, सॉरी बॉर्डर बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें धागे को पीछे दबाना है और इसको दबा कर रखना है। इसके बाद यहाँ से हम इस धागे को लेंगे, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, ये जो हमारी रो है चोली की, इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया से इस तरह से धागा लिया। इसके बाद बल लिया और इसी जगह पर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया और इसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। इसके बाद हम धागे को थोड़ा लूज़ करेंगे और ये जो हमने पहला यहाँ पर धागा आपको दिखेगा, सबसे पहला जो एक धागा है इसको इस तरह से निकाल देंगे और फिर इसको पीछे साइड निकाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा स्टिच अच्छे से लॉक हो गया। इसके बाद इस धागे को हम पीछे से साथ में ले लेंगे तो ये हमारा आगे साइड लॉक होता जाएगा। बल लेंगे और जो अगला डबल क्रोशिया है इसमें आकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक बार और फिर से बल लेकर इसी स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे दूसरी बार। फिर से बल लेंगे, अगले स्टिच में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया किया और इसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर से बल लिया, ये देखिए 3 स्टिच में हमने कर लिया वर्क। हमारे पास यहाँ 4 रो थी डबल क्रोशिया की। इसके बाद जो आखिरी रो है यहाँ आकर एक बार हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 और 2 यहाँ पर 2 चेन लेंगे और बल लेकर इसी स्टिच में फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये हम टर्न जो हम देते हैं नेक पे आने के लिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 चेन ली। इसके बाद बल लेंगे और अब ये हम नेक पोर्शन में आ गए। तो यहाँ पर हम 2 स्टिच छोड़ेंगे और 2 स्टिच के बाद जो बीच में होल है यहाँ से धागा लेकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक बार और 2 बार। फिर से बल लिया, 2 स्टिच छोड़ेंगे और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया। अब देखिए ये हम सेंटर में आ गए। तो यहाँ सेंटर में आकर हमें 3 स्टिच छोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो चोली है 2 नंबर की है, यहाँ हमारे स्टिच हैं 15। तो जब हमारे ये ऑड नंबर में स्टिच होंगे, कोई भी चोली हो 4 नंबर की में हमारे पास 17 होते हैं डबल क्रोशिया, 6 नंबर की में हमारे पास 19 होते हैं। तो जहाँ पर आपके ऑड नंबर में हो वहाँ आपको बैक में आकर 3 स्टिच छोड़ने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए 3 स्टिच छोड़ने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से 2 स्टिच छोड़ेंगे, हाफ डबल क्रोशिया किया, इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया और किया, फिर से 2 स्टिच छोड़े और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया। तो इस तरह से जब हम बनाएंगे तो लास्ट में आकर हमारा एक ही स्टिच रहेगा। अगर यहाँ पर हम 3 स्किप नहीं करेंगे तो फिर हमारा यहाँ पर एक स्टिच आपको एक्स्ट्रा रहेगा, तो फिर हमारा बॉर्डर एक जैसा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से बनाना है, चाहे आप 4 नंबर के लिए बनाएं, 6 नंबर के लिए बनाएं या 8 नंबर के लिए बनाएं, वो आपको ध्यान रखना है। फिर से 2 स्टिच छोड़े, आखिरी हमारा ये डबल क्रोशिया है, यहाँ आकर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 और 2 चेन ली और इसी स्टिच में 2 बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये देखिए अब हमें नीचे साइड आना है यहाँ से, तो फिर से वापस जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं हर चेन में हमें, हर डबल क्रोशिया में 2 बार यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर से अगले डबल क्रोशिया को उठाया, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से आखिरी स्टिच है हमारा, तो यहाँ पर भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी चोली का बॉर्डर कंप्लीट है, इस तरह से ये दिखाई देगा। और यहाँ ये 2 नंबर की चोली है तो इसमें मैं स्लीप का नहीं बनाऊंगी, आप चाहें तो स्लीप पर भी बना सकते हैं। इसको मैं ऐसा ही रखूँगी और इस धागे को हमें अच्छे से एडजस्ट करना है।
तो ये जो पीछे के धागे हैं, ये देखिए यहाँ से इस तरह से 2 लाइन के धागे लेकर हम इस धागे को पीछे निकाल देंगे। एक साइड का हम साथ में ही लॉक करते हुए आए थे, तो वो हमारा लॉक हो चुका है। और इसके बाद 2 धागे छोड़ने के बाद इसी स्टिच में से इस धागे को हम वापस ले आएंगे, तो ये हमारा अच्छे से यहाँ पर लॉक हो जाएगा। फिर ये हमारा निकलेगा नहीं इस तरह से। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर भी तैयार है। इसके बाद हम आगे का घेरा बनाएंगे। तो देखिए फिर से हम येलो धागा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम धागे में नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने धागे में नॉट लगाई। इसके बाद एक बार इस तरह से धागा घुमा लेंगे हुक के ऊपर और इन धागों को हम इस तरह से दबा लेंगे। दबाने के बाद यहाँ से जो हमारी नॉट लगाई है, इसके बाद जो हमारी चेन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर से। इस तरह से हमने धागा लिया और इस धागे को हम पकड़ लेंगे जो इसकी टेल है। अभी छोड़ेंगे नहीं तो ये हमारा घूम जाएगा। इसके बाद एक बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब इस धागे को हम छोड़ देंगे। इसके बाद बल लिया और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर से बल लेंगे, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे, यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे। और 4 चेन लेने के बाद इस तरह से 2 बार बल लेंगे। 2 बार हमने धागा घुमाया, नीचे से 1 2 3 और 4 चेन छोड़ने के बाद 5th वाले होल में आकर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने हुक डाला, धागा लेकर आएंगे। अभी हमारे हुक में 4 धागे हैं। बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले और फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले। तो इस तरह से ये हमारा स्टिच लंबा दिखेगा। अंतर आप देख सकते हैं, ये डबल क्रोशिया है, ये ट्रिपल क्रोशिया है। इस तरह से बनाया। इसके बाद 1 2 3 और 4, फिर से हमने 4 चेन ली है, 2 बार धागा लिया हुक के ऊपर और फिर से इन्हीं 4 चेन के नीचे ये जो होल है, आसानी से दिखेगा आपको। ये देखिए चेन के नीचे जो होल है, इस होल में से हम फिर से एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 2 धागे निकाले, फिर से 2 धागे निकाले और फिर से 2 धागे निकाले। इसके बाद फिर से 2 बार धागा लिया और अब जो हमने नीचे ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, इसी होल में आकर फिर से एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 धागे निकालते हुए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह का एक पैटर्न बनेगा। अब हमें इसमें वर्क करना है। तो ये देखिए इस तरह से वर्क को घुमाएंगे, हम उल्टा करेंगे ड्रेस को। और ये जो हमारे 2 लूप बने हैं, तो जो लूप हमने, ये देखिए यहाँ पर हमने जो लूप बाद में बनाया है, ये हमारा नीचे आ गया। 4 चेन हमारी ये हमने पहले बनाई थी, ये ऊपर रहेगी। तो जो नीचे हमारा लूप है, पहले हम स्लिप स्टिच से इसके अंदर आएंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन ली और बल लेकर इसी जगह पर इसी स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे एक बार। फिर से बल लिया, दूसरा डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, तीसरा डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली और इसी जगह पर इसी स्टिच में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन ली। ये स्टिचेस को हम पास में करते जाएंगे एडजस्ट। तीन चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर इसी स्टिच को उठाकर हम डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, फिर से डबल क्रोशिया किया, दूसरी बार फिर से डबल क्रोशिया किया, तीसरी बार। 3 हमने डबल क्रोशिया किए, फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी स्टिच में आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे और फिर से 3 चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह की हमारी पेटल्स बनेंगी। इसमें 3 हमारे बीच में डबल क्रोशिया है, आगे पीछे दोनों साइड 3 चेन है। जैसे कि ये मैंने 3 चेन ली, इसके बाद इनको पास में कर देंगे इसी स्टिच में आकर। अब देखिए 3 हम डबल क्रोशिया करेंगे, 2 और 3। इसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे, 3। तो ये हमारे 5 स्टिच हो जाएंगे। 3 चेन ये, 3 ये, तो 2 स्टिच और 3 हमारे डबल क्रोशिया। और इसी जगह पर आकर फिर से स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए नीचे वाले जो लूप था, इसमें हमने 3 पेटल्स बनाई। इसके बाद जो ये ऊपर वाला लूप है, तो स्लिप स्टिच से हम इस लूप के अंदर आएंगे। इसके बाद 1 2 3
3 चेन ली, बल लिया और इस स्टिच को उठाकर अब हमें 3 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है और उसके बाद 1 2 3 3 चेन लेकर इसी वाले लूप में आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 2 3 3 चेन ली और इन स्टिच को हम पास में करते जाएंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी स्टिच में आकर एक डबल क्रोशिया किया, दूसरा डबल क्रोशिया किया और तीसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद 3 चेन ली फिर से और इसी लूप में आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। फिर से 3 चेन ली, 3 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हमने 6 पेटल बनाई हैं, 3 3 दोनों लूप में, तो ये हमारी लास्ट है। इसके बाद 3 चेन ली और इसी जगह पर आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमें जो ज्वाइन करना है, जो पहला हमारा स्टिच था, ये देखिए जो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, तो यहाँ इसके नीचे आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी दोनों पेटल्स भी आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। जो पहला हमारा स्टिच है इसके नीचे साइड आकर यहाँ पर इस तरह से हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर का शेप आ गया। 6 पेटल है हमारे फ्लावर में और हमारा फ्लावर भी ज्वाइन हो गया। इसके बाद ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा और इसके बाद यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे, बल लेंगे और यहाँ से नीचे से 1 2 3 और 4 चेन छोड़ेंगे। फिफ्थ जो चेन है यहाँ आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और किया, फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और किया। तो यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया किए हैं और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। और जो हमने स्टिच यूज़ किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारा एक स्टिच हो गया। इसके बाद हमने 1 2 3 और 4 छोड़े, तो ये हमारे 5 स्टिच हो गए। सिक्स्थ वाले में हमने 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाए, तो ये हमारा 6 हो गए। इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 मैंने 4 छोड़े, तो ये हमारे टोटल 10 हो गए। तो जो इतना हमारा ये पोर्शन बनेगा 3 डबल क्रोशिया और ये एक फ्लावर वाला, तो यहाँ पर हमारे 10 स्टिच यूज़ होंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो हमें स्टिच यहाँ पर चाहिए वो 10 के ऑर्डर में हो। इसके बाद फिर से 11वें होल में आकर मैंने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से 1 2 3 और 4 चेन ली, 2 बार बल लेंगे अब हम और नीचे से 1 2 3 4 चेन छोड़कर फिफ्थ वाली चेन में आकर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर से 4 चेन ली। 4 चेन लेने के बाद फिर से 2 बार धागा लिया और ये 4 चेन के ठीक नीचे जो ये होल है यहाँ पर आकर हम फिर से एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 2 2 करके हमें धागे निकालने हैं इस तरह से। और फिर से यहाँ पर 2 बार हमने धागा लिया और अब जो हमने नीचे ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इस जगह से एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए फिर से हमारा इस तरह का ये पैटर्न बनेगा और फिर हमें अब इसके अंदर ही फ्लावर बनाने हैं। तो हम फिर से ड्रेस को इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से घुमाया। जो हमारा नीचे वाला लूप है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच से आएंगे और यहाँ पर 1 2 3 चेन ली, बल लिया, इसी जगह पर डबल क्रोशिया किया, 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 डबल क्रोशिया किए, फिर से 3 चेन ली और इसी जगह पर आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फिर से 1 2 3 ये हमारी पहली पेटल हो गई। अब दूसरी पेटल स्टार्ट होगी 3 चेन के साथ। बल लिया, एक डबल क्रोशिया किया, दूसरा डबल क्रोशिया और तीसरी बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेकर फिर से इसी जगह पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी दूसरी पेटल तैयार हो गई और फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से इसी जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इन स्टिचेस को आपको पास में करना होगा बार बार ताकि हमारी तीनों पेटल आसानी से यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया किए, 3 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। यहाँ 3 पेटल बन गई। अब ड्रेस को सीधा करेंगे और ये जो ऊपर वाला हमारा लूप बचा है
स्लिप स्टिच से हम इसके अंदर आएंगे और 3 चेन लेंगे और फिर उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये 3 पेटल बनाई हैं तो 3 हम ऊपर बनाएंगे। ये देखिए लास्ट पेटल बनाने के बाद जो हम 3 चेन लेंगे लास्ट में, उनको हमें ज्वाइन, ये जो हमारा पहला पेटल था इसके नीचे जो पहला स्टिच था 3 चेन, इसके नीचे जो ये हमने स्लिप स्टिच से आए थे तो यहाँ पर एक स्टिच बना, इस वाले स्टिच में आकर हम स्लिप स्टिच से ही ज्वाइन करेंगे तो हमारे ये फ्लावर्स जो पेटल हैं आपस में जुड़ जाएंगे। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और अब यहाँ से फिर से बल लिया 1 2 3 और 4 चेन छोड़ी और फिफ्थ वाली चेन में आकर एक डबल क्रोशिया किया, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 चेन ली और 4 चेन लेने के बाद बल लिया 2 बार और 2 बार बल लेने के बाद 1 2 3 और 4 चेन छोड़ेंगे। यहाँ पर फिफ्थ वाली चेन में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, इसके बाद 1 2 3 4 चेन ली, 2 बार फिर से बल लेंगे, इन्हीं 4 चेन के नीचे जो ये होल है यहाँ आकर एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और फिर से 2 बार बल लेकर जहाँ से नीचे हमने ट्रिपल क्रोशिया किया यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आसानी के साथ आप बना पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर 7 फ्लावर्स बनकर तैयार होंगे। 2 कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के 5 और मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारा वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है, सारे फ्लावर कंप्लीट हैं। लास्ट में आने के बाद ज्वाइन किस तरह से करना है ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पर तो जो हमारी 6th वाली पेटल बनेगी उसके बाद 3 चेन बनाई और जो फर्स्ट पेटल हमने स्टार्ट की थी यहाँ नीचे जो हम स्लिप स्टिच से चेन में आए थे उस वाले धागे में, स्लिप स्टिच वाले धागे में यहाँ पर आकर हम फिर से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे राउंड को इस तरह से और उसके बाद एक यहाँ से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और जो हमने पहला डबल क्रोशिया अपना बनाया था, ये देखिए इसके टॉप पर एक चेन है। इस तरह से जब आप डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसके टॉप पर भी आपको सेम इसी तरह से चेन दिखाई देगी। तो इस चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट है और इसके बाद हमें ये जो हमारे फ्लावर हैं इनके सेंटर में लगाने के लिए पफ बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ पफ बना लिए हैं, तो इसको किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इनको आप अलग अलग कलर से बना सकते हैं, जो भी आपके पास धागे थोड़े थोड़े बचे हुए हों। ये देखिए इस तरह से थोड़ा लंबा धागा रखते हुए हमें यहाँ पर नॉट लगानी है। इस तरह से हम नॉट लगाएंगे और धागा इतना करीब छोड़ेंगे ताकि हम इसी धागे से अपना ये जो पफ है वो फ्लावर के साथ अटैच कर सके। इसके बाद हम 1 और 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे, उसके बाद हम धागे को लंबा करेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने नॉट के बाद 2 चेन बनाई हैं, बल लेंगे और जो फर्स्ट मैंने चेन बनाई थी, सेकंड ऊपर है, फर्स्ट जो बनाई थी नीचे, इस चेन में से धागा लेकर इस तरह से ये देखिए एक बार धागा निकाला, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा निकाला, फिर से बल लिया, तीसरी बार धागा निकाला, चौथी बार धागा निकाला, फिर से बल लिया, पांचवी बार फिर से बल लिया, छठवीं बार फिर से बल लिया, 7 बार। देखिए 7 बार निकाल लिया, एक बार और निकालूंगी मैं। धागों को आपको ध्यान रखना है, कुछ धागे मोटे होते हैं कुछ पतले, तो अगर ज़्यादा मोटा है तो आप 8 बार निकाल लें, नहीं तो आप फिर 9 बार निकाल लें। तो ये देखिए 8 बार निकाला। इसके बाद इस धागे को हम इन सारे धागों के बीच में से निकाल देंगे इस तरह से और यहाँ पर 1 और 2 चेन लेंगे और इतना ही जितना हमने इस साइड धागा छोड़ा करीब इतना ही लंबा रखते हुए इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पफ तैयार होगा, इसे हमें सेंटर में अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये पफ लगा दिए हैं, इस तरह से हमको अटैच करना है। दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर मैं ग्रीन वाला लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें पफ को रखना है सेंटर में एकदम, और उसके बाद
बैक साइड से ये जो हमारे 2 लंबे स्टिच हैं जिनके अंदर हमने ये फ्लावर बनाया है, तो इस स्टिच को इस तरह से उठाकर इसके नीचे से हम एक साइड वाला धागा लेकर आएंगे और दूसरे वाले स्टिच को उठाकर इसके नीचे से दूसरा वाला धागा लेकर आएंगे। ये देखिए, और इस तरह से धागा लेकर आने के बाद एक बार आप फ्लावर देख लें इस तरह से सेट करके कि हमारा सेंटर में पफ है। इसके बाद हम इसमें नॉट लगाएंगे। ये देखिए, और जो नॉट आपको लगानी है वो बहुत खींच कर नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये हमारे जो स्टिच है ये खींचेंगे। एक बार हल्के हाथ से लगा दें, उसके बाद आप 1-2 नॉट टाइट कर दें। ये देखिए, अब आप खींच कर लगा देंगे। पहली नॉट हल्की रहेगी तो बाद वाली हमारी ये खिंचाव नहीं आएगा वर्क में, इस तरह से। और इसके बाद इस धागे को हम यहाँ पर दबा देंगे, इस तरह से एडजस्ट कर दें इसको। इस तरह से इसके बाद फिर से ये देखिए, एक बार और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम पफ रखेंगे एकदम सेंटर में, ड्रेस को इस तरह से उल्टा करेंगे। पफ को मैंने पकड़ के रखा है। ये जो हमारे लॉन्ग स्टिच हैं ये वाले ट्रिपल क्रोशिया यहाँ से डाला, एक साइड वाला धागा लेकर आएंगे इसके बाहर साइड, फिर से यहाँ से ये जो दूसरा लॉन्ग वाला स्टिच है यहाँ से हुक डाला सेंटर से, और ये दूसरा वाला इसका धागा इस साइड लेकर आए। तो ये देखिए, ये जो हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया हैं इनके दोनों साइड से हमारा धागा निकला है। ये हमारे स्टिच बीच में आ गए। और इसके बाद एक बार आप पफ को देख लें कि हमारा एकदम ठीक सेंटर में है। उसके बाद हम इसमें नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए, पहली नॉट हमें लूज़ लगानी है, खींचेंगे नहीं, नहीं तो हमारे वर्क में खिंचाव आएगा। और उसके बाद 1-2 नॉट आप अच्छे से टाइट लगा दें ताकि ये हमारी खुले ना, इस तरह से। और इसके बाद इस धागे को हम यहीं पर दबा देंगे इसी पफ के पीछे। ये देखिए, इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ड्रेस हमारी कंप्लीट है, बहुत ही सुंदर बनी है। 2 और 3 दोनों नंबर के लिए आप इसको बना सकते हैं। डायमीटर में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक इसका डायमीटर 7 इंच है। तो ये 2 और 3 नंबर के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट है। 3 नंबर की चोली के साथ भी आप सेम स्टिच के साथ सेम घेरे के साथ ही बनाएं, इसको बड़ा ना करें। और इस ड्रेस को आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, तो बिल्कुल ट्राई करें। बहुत सुंदर ड्रेस है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।